नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। किन्हीं कारणों से कुछ दिनों तक मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 601, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सखी संप्रदाय को हरिदासी या टटी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। वहीं अष्टछाप के संस्थापक ये विठलनाथ जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात ये जीव गोस्वामी जी से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारिका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? तो राग गोविंद के रचयिता का नाम ये मीराबाई रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। राग गोविंद की रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानुरुसना, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल इत्यादि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति ये किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की उपासना पद्धति ये माधुर्य भाव की रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियत्री है। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानुरुसना, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है। तुम हमारे घर आवो जी पीरत प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। तो ये पंक्तियाँ मीराबाई जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। वहीं विद्यापति जी की प्रमुख पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिठा। और भूषण जी की पंक्तियाँ देख लेते हैं, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बारह ही बार प्रणाम करहु अब करहु शोक समुदायी। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ ये मीराबाई जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारह ही बार प्रणाम करहु अब करहु शोक समुदायी। तो ये पंक्तियाँ मीराबाई जी ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, उसमें लिखी थी। तो उनके पत्र के उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो उनकी भाषाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। उनकी कविताओं में गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रखकर और गहरी हो गई है। मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मलार राग, सत्यभामानुरुसना, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि मीराबाई जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियां और उनके रचयिता दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई जी की हैं। लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत, ये सूरदास जी की हैं। नव मरकत मणि श्याम मणिगन ब्रजबाला, वृंदावन को रीझी मनहु पहिराई माला, ये नंददास जी की है। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी, ये कृष्णदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम ये सैयद इब्राहिम था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इनका जन्म लगभग दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 में हुई। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला और अष्टयाम इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक ये चैतन्य महाप्रभु रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। वहीं हित हरिवंश ये राधा वल्लभ संप्रदाय के, स्वामी हरिदास ये सखी या टटी संप्रदाय के, और लालदास ये लाल पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये किसका पद है? तो ये मीराबाई जी का पद है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव या प्रेम भाव वाली थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सभी जानते हैं कि ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई की है। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरुसना, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। चलिए आगे देख लेते हैं। मीराबाई का मलाल ये किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, की कृति है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के मेड़था में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीरा का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद आदि की रचनाएं की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की। छीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णव आचार्यों में से किसे दिया जाता है? तो ये वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि की में पोषणम, पोषणम किम तदनुग्रहम भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की है: पूर्व मीमांसा भाष्य,
उत्तर मीमांसा या ब्रह्मा सूत्र भाष्य और इसी को अनुभाष्य भी कहा जाता है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। वहीं निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है ग्रंथ वेदांत, पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, वहीं प्रपन्न कल्प पल्लवी आदि हैं। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं थे? तो कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे क्योंकि ये निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।